रिसेंटली ट्विटर पर मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मुझे पूरा हिला कर रख दिया, और ये पहली बार नहीं था जब ऐसा कुछ हुआ है। बरेली में इसी तरह चार्जिंग पर लगे फोन में हुए धमाके से 8 महीने की मासूम झुलस गई। 2018 में 45 साल के क्रेडल फंड कंपनी के सीईओ नाजरीन हसन अपने फोन को साइड में रखकर चार्ज कर रहे थे। उसमें ब्लास्ट हुआ, उसकी वजह से गद्दे ने आग पकड़ ली और उस गद्दे की वजह से पूरे रूम में आग फैल गई। इस तरह के इंसिडेंट हमें कई बार ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हमें किस तरह के फोन रिकमेंड करने चाहिए और किस तरह के नहीं। लाइक कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने OnePlus Nord 2 को रिकमेंड किया होगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी प्राइस में इतना बुरा फोन नहीं है। अब उनकी रिकमेंडेशन में कितने लोगों ने फोन खरीदा भी होगा। अब एक बार सोचो, जब इस फोन के फटने के केसेस सामने आने लगे थे तब OnePlus Nord 2 के यूजर्स कैसा फील कर रहे होंगे। और ये ऐसी बात है जो हम ऐसे बात करके फील नहीं कर सकते। ये असली फीलिंग केवल एक नॉड यूजर ही समझ पाएगा। तो जिस चीज की वजह से ये एक्सीडेंट होता है, पहले हम उसे समझते हैं। ये है एक नॉर्मल लिथियम आयन बैटरी। इसमें एक एनोड, एक कैथोड और एक सेपरेटर होता है। अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस साइड में हैं, मतलब बैटरी फुल्ली चार्ज है। सारे इस साइड मतलब फुल्ली डिस्चार्ज। और जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रहे होते हैं तो इनके बीच में एक सर्किट लगा दिया जाता है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज को चलाने के लिए क्या चाहिए? करंट। करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये रहे हमारे फ्लो करते हुए इलेक्ट्रॉन्स, मिल गया हमें हमारा करंट। ये है बैटरी का एक नॉर्मल तरीके से काम करना। बैटरी एक्सप्लोड होने का रीजन है पावर। पावर का फॉर्मूला एक बार दोबारा से याद दिलाएं आपको। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। मान लो ये एक फोन है, इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी है। अब यहाँ पर ये जो बैटरी के एक साइड से इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड में जाएंगे, यहाँ पर नॉर्मल तरीके से इन्हें जाने में 7 से 8 घंटे लगेंगे। मतलब 7 से 8 घंटे तक इसको जितनी पावर चाहिए उतनी मिलती रहेगी। लेकिन अगर मैं इस 7 से 8 घंटे वाले प्रोसेस को 1 सेकंड के अंदर कर दूं तो मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स काम अभी भी उतना ही कर रहे हैं, लेकिन टाइम यहाँ पर 7 से 8 घंटे की बजाय 1 सेकंड हो गया। टाइम घटा, पावर बढ़ गई। कितनी बढ़ी? 420 गुना। अब इसी 1 सेकंड के प्रोसेस को अगर 1 मिली सेकंड के अंदर कर दिया जाए तो पावर कितनी जनरेट होगी? प्रैक्टिकली डिफरेंस देखना है। एनर्जी ट्रांसफर इन फ्यू सेकंड्स, एनर्जी ट्रांसफर इन मिली सेकेंड्स। अब यहाँ पर इसी चीज को होने से बचाता है हमारा सेपरेटर। यही इलेक्ट्रॉन्स को मजबूर करता है कि भैया जो रास्ता तुम्हारे लिए बनाया गया है वहीं से जाओ, शॉर्टकट लेने की जरूरत नहीं है। इतनी बातें अगर हमें समझ में आ गई हैं तो अब हम बात करते हैं Note 2 या फिर Samsung Note 7 के बारे में। यहाँ पर इसका रीजन मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट बताया जाता है, जो मेरे हिसाब से कंप्लीटली ट्रू नहीं है। एक फोन जब फैक्ट्री से निकलकर यूजर के हाथ में चला जाता है, उसके बाद उसमें जो वेरिएबल्स हैं वो इतने ज्यादा इंक्लूड हो जाते हैं कि किसी भी इंसिडेंट का कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग से कोई भी लेना देना नहीं रह जाता। क्योंकि अगर इन लिथियम आयन बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग में कोई दिक्कत आती है ना, तो ये कोई ऐसा स्लो केमिकल रिएक्शन नहीं है कि हाँ धीरे धीरे करके होता रहेगा और सडनली आपको इम्पैक्ट करेगा। यहाँ पर अगर कोई डिफेक्ट आता है तो वो तुरंत इंस्टेंट पता चल जाएगा मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही। बैटरी के अंदर पंचर हो गया, पंचर अगर हुई तो वो जो रिएक्शन है वो इतना फास्ट होगा, वही मिली सेकंड वाला रिजल्ट। iPhone 14 लॉन्च हो चुका है। बहुत सारे लोग उसे प्लान कर रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो BBD में iPhone 13 लेने वाले हैं। इन शॉर्ट बहुत सारे लोग एंड्रॉइड से iOS में शिफ्ट होने वाले हैं। अब जब भी एंड्रॉइड से iOS या iOS से एंड्रॉइड में जाना हो तो वहां पर डेटा ट्रांसफर में सबसे बड़ी दिक्कत आती है, स्पेशली व्हाट्सएप के। मोबाइल ट्रांस वंडरशेयर की तरफ से आने वाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप इजीली अपने व्हाट्सएप के बैकअप को अपने एंड्रॉइड से iOS या iOS से एंड्रॉइड में ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आपको किसी वजह से अपने फोन का बैकअप लेना है, उसको रिस्टोर करना है, बिल्कुल ब्रांड न्यू बनाना है, उसका ऑप्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो नीचे दी हुई लिंक पर जाकर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद आपको ये स्क्रीन देखने को मिलेगी। मैं यहाँ पर अपने व्हाट्सएप बिजनेस को ट्रांसफर करना चाहता हूँ। अब मुझे अपने दोनों फोन्स को यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा। आप पहले जिस फोन को कनेक्ट करोगे वो सोर्स में आ जाएगा और बाद में जिसे करोगे वो डेस्टिनेशन में। अगर आपका फोन उल्टा पुल्टा हो जाता है तो आप यहाँ पर फ्लिप भी कर सकते हो। एंड्रॉइड के केस में आपको यहाँ पर USB डिबगिंग को ऑन करना पड़ेगा। जिस मोबाइल का फोन आपके पास है उसमें कैसे डिबगिंग को ऑन करना है उसका तरीका आपको यहीं पर मिल जाएगा। बस इसके बाद जो जो इंस्ट्रक्शन आपके सामने आएंगे आपको वो फॉलो करते जाना है और आपका डेटा इजीली ट्रांसफर हो जाएगा। iPhone 14 के लॉन्च होने की वजह से आपको यहाँ पर 20% का डिस्काउंट भी देखने को मिल रहा है। तो अभी नीचे दी हुई लिंक पर जाकर इस ऐप को डाउनलोड जरूर करें। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम बैटरी को अच्छे से हैंडल नहीं करा गया, उसमें थोड़ा सा मुड़ाव वगैरह आ गया, उसकी वजह से बैटरी के एनोड और कैथोड के आपस में टच होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरा, सेपरेटर के अंदर अगर कोई डिफेक्ट आ गया तो यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के एंड में एक एक्सरे मशीन लगाती हैं। वो एक्सरे मशीन ये कंफर्म करती है कि एट द एंड बैटरी के अंदर के साइड में तो कोई दिक्कत नहीं है। उनमें प्रॉब्लम अगर आती है तो एक बार को वो कंसर्न है। तो यहाँ पर मेजॉरिटी जो दिक्कत आती है हम उसे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट का नाम नहीं दे सकते, वो एक क्वालिटी कंट्रोल का इशू है। और ऐसा जनरली उन चाइनीज कंपनीज में ज्यादा होता है जहाँ पर
क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है। तो क्या मैं यहाँ पर मोबाइल बनाने वाली कंपनीज को डिफेंड करने आया हूँ? एब्सोल्युटली नहीं। सैमसंग नोट 7 की अगर हम बात करें तो वहां पर डिजाइन के अंदर फ्लॉ था। उस फोन का जैसा डिजाइन बनाया गया था वहां पर 3500 mAh की बैटरी को फिट नहीं किया जा सकता था, लेकिन कंपनी को लंबी बैटरी लाइफ वाला फोन देना था, इस चक्कर में बड़ी बैटरी दे दी गई। अब शायद मैन्युफैक्चरिंग के टाइम कंपनी को पता चल गया होगा कि ये बैटरीज इसमें फिट करना एक जबरदस्ती का काम है, लेकिन अगर ऐसे में वो दूसरी बैटरीज का ऑर्डर देंगे तो करोड़ों का नुकसान। तो यहाँ पर सैमसंग ने सोचा चलो छोड़ो, देखते हैं, हम केयरफुली अगर मैन्युफैक्चर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी वजह से सैमसंग नोट 7 के अंदर जो ब्लास्ट केसेस आए थे वो 1% से भी कम थे। इसके बावजूद कंपनी ने सारे के सारे फोन्स को रिकॉल कर लिया। रीजन, उन्हें पता था कि हमारे डिजाइन के अंदर फ्लॉ है। और यहाँ पर लिथियम आयन बैटरीज की एक और इंटरेस्टिंग बात अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक सेल्फ फ्लेमेबल चीज है। मतलब लिथियम खुद एक हाईली रिएक्टिव, अनस्टेबल और बहुत ज्यादा फ्लेमेबल मटेरियल है। लेकिन इन सब के बावजूद भी हमें आग लगने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी हमें इसी बैटरी के अंदर मिल जाती है। बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो सेपरेटर है, जब उनके अंदर स्पार्क होता है तो वहां पर रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन खुद डेवलप हो जाती है। मतलब अगर एक बार बैटरी के अंदर आग लगी, उसके बाद अगर आप उसे वैक्यूम के अंदर भी डाल दोगे ना, तब भी आपको ये धमाका देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन अपने आप उसी रिएक्शन की वजह से उसे मिल रही है। अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि जब लिथियम इतना खतरनाक है तो हम इसे यूज क्यों करते हैं? जिस साइज और वेट के अंदर लिथियम एनर्जी को स्टोर करके रख सकता है, दूसरा कोई भी मटेरियल वो काम नहीं कर सकता। लिथियम बैटरीज निकल मेटल हाइब्रिड बैटरीज के मुकाबले 50% ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती हैं पर केजी ऑफ वेट, और लेड एसिड बैटरीज से 600% ज्यादा। ऑल्सो इट इज इजी एंड चीप टू मैन्युफैक्चर। ये दूसरा बड़ा रीजन है कि आज पूरी दुनिया लिथियम के ऊपर चल रही है। अब देखो, फोन एक्चुअल में फट तो रहे हैं, है ये एक रियल प्रॉब्लम, तो इसकी कोई वजह भी होगी। नंबर 1, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, नॉट द मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। एक स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी क्या चाहती है कि उनका फोन का डिजाइन बहुत अच्छा हो, फोन पतला हो, हल्का हो, लेकिन बैटरी लाइफ वो भरपूर देना चाहिए। अब सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन होगा नहीं होगा वो एक अलग बात है। तो बैटरी की mAh एक रीजन बन जाता है जहां से ज्यादा बैटरी लाइफ दी जा सकती है। अब बैटरी में ये जो तीनों चीज हैं, यहाँ पर अगर हमें इस बैटरी के साइज को न छेड़ते हुए इसके mAh को बढ़ाना है, सेपरेटर को पतला कर दो, सिंपल। और आज रियलिटी में ऐसा ही हो रहा है। इसका रिजल्ट, जब भी हमारा फोन फुल्ली चार्ज होगा या फुल्ली डिस्चार्ज होगा, मतलब बैटरी के एक साइड में एक्स्ट्रा प्रेशर रहेगा। ये सेपरेटर अगर मोटा रहता तो झेल जाता, लेकिन पतला होने की वजह से अगर इस सेपरेटर की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो जब ये बार बार होता रहेगा, रोज रोज होगा, तो सेपरेटर एक दिन फेल हो जाएगा। दूसरा, चलो मान लिया कि कंपनी ने भले ही उसे पतला कर दिया, लेकिन ऐसा मटेरियल यूज करा जो ड्यूरेबल है, ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं दिया, बैटरी के अंदर अगर धूल का एक भी कण चला गया और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान एक्सरे मशीन एंड में नहीं है, तो वो बैटरी डिटेक्ट नहीं की जा सकती। अब वो बैटरी आपके फोन या आपकी गाड़ी के अंदर आ चुकी है। आप फोन को कम्प्लीटली सेफ तरीके से यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रोज चार्ज और डिस्चार्ज होने की वजह से वो जो धूल का कण है वो आपके सेपरेटर को डैमेज करता रहेगा, धीरे 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 धीरे, और एक दिन अचानक से। इसका सोल्यूशन क्या है? अपने फोन को 50% के आसपास रखो। अब हाँ, आइडियली रियल लाइफ में ये काम करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, लेकिन जब भी आपको याद आ जाए, आप चार्ज में लगाने जा रहे हो, देख लो 50% है, अभी आपको कहीं जाना नहीं है, मत करो चार्ज। अपने घर वालों को स्पेशली समझाओ कि बिना बात के अपने फोन को चार्ज में न घुसा कर रखें, स्पेशली तब जब आपका फोन सस्ता वाला हो और वो काफी ज्यादा पुराना भी हो चुका हो। दूसरा कॉमन रीजन क्या है? फिजिकल डैमेज। लोग कहते हैं कि फोन अगर गिर गया तो उसमें बैटरी में कोई दिक्कत आ जाएगी, उसकी वजह से फोन फट सकता है। तो ये भी कंप्लीटली ट्रू नहीं है। देखो, हमारी लिथियम आयन बैटरीज के अंदर ऐसा कोई भी मैकेनिकल पार्ट नहीं है जो गिरने की वजह से कुछ उस पर इम्पैक्ट पड़े। फॉर मी फिजिकल डैमेज इज लाइक, अगर आप अपने फोन को रात भर चार्ज करते हो, फोन अगर सस्ता वाला है, काफी पुराना हो चुका है, तो रात भर चार्ज करने से फोन के एक साइड पर प्रेशर हमेशा ज्यादा रहेगा, और कई रातों तक बार बार यही काम करने से एक दिन ऐसा आएगा जब वो सेपरेटर इस लोड को सह नहीं पाएगा। दूसरा, थर्ड पार्टी चार्जर्स या केबल्स का यूज करना। देखो, सस्ते फोन के अंदर ऑब्वियसली सस्ता कंपोनेंट ही लगाया जाता है। अब जो कंपनी वो सस्ती बैटरी बना रही है, उसको पता है कि हमारी बैटरी के अंदर कंपोनेंट क्या क्या लगे हुए हैं। जो फोन बनाने वाली कंपनी उस सस्ती बैटरी बनाने वाली कंपनी से उसकी बैटरी खरीद रही है, उन्हें पता है कि ये बैटरी काम आपका चला देंगी, लेकिन बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है। तो इसी वजह से बैटरी बनाने वाली कंपनीज एक वोल्टेज रेंज सेट करती हैं, और उसी रेंज को ध्यान में रखते हुए कंपनीज अपने चार्जर को डिजाइन करती है और फोन के अंदर बैटरी मैनेजमेंट सर्किट को बनाती है, ताकि वो बैटरी के अंदर एक्स अमाउंट से ज्यादा
और वाई अमाउंट से कम वोल्टेज को ना जाने दे। लेकिन थर्ड पार्टी चार्जर स्पेशली जो बहुत ज्यादा सस्ती क्वालिटी के होते हैं उन पर कोई कंट्रोलर यूनिट नहीं रहता। यूनिट रहता भी है तो उसके जो कैपेसिटर्स और रेजिस्टर वगैरह होते हैं वो बहुत ही थर्ड क्वालिटी के होते हैं, तो वो वोल्टेज को उतने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते। और इंडिया जैसी कंट्रीज में जहां पर वोल्टेज फ्लक्चुएट होता ही रहता है वहां पर इस तरह के चार्जर्स बैटरी के लिमिट से ज्यादा वोल्टेज या कम वोल्टेज उसमें पहुंचा सकते हैं। ऐसा बार बार रोज रोज अगर होता रहा तो एक दिन सेपरेटर में डैमेज जरूर आ जाएगा। थर्ड रीजन है इग्नोरेंस। अभी तक बताए हुए किसी भी रीजन की वजह से हमारे बैटरी के अंदर कोई दिक्कत आ गई, उस दिक्कत को हमने फिजिकली देख लिया, बैटरी फूलना शुरू हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसे यूज करते जा रहे हैं। इवन हम उसे नकली चार्जर से ही यूज करते जा रहे हैं। कई लोग बहुत ही धूल भरे एनवायरनमेंट में रहते हैं, ऊपर से अपने फोन को ऊपर वाली जेब के अंदर रखते हैं। इससे धूल के जो छोटे वाले पार्टिकल्स है जो हम अपनी आंखों से देख भी नहीं पाते, वो पार्टिकल्स फोन के अंदर घुस जाते हैं। उसकी वजह से अंदर हीटिंग बढ़ने लग जाती है। हीट बैटरी के लिए वैसे ही खतरनाक है। अब जो लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं वो लोग इतने हैवी यूजर तो होंगे नहीं फोन के, तो हीट की वजह से भले उनके फोन में डैमेज आने के चांसेस कम रहे, लेकिन ये जो धूल वगैरह है इससे शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उस शॉर्ट सर्किट की वजह से फोन के अंदर आग लग सकती है। तीसरा, फोन के स्पीकर में दिक्कत आ गई, ईयरपीस वगैरह में दिक्कत आ गई। सर्विस सेंटर तो जाएंगे नहीं इस काम के लिए, वहां पे तो लूट लिया जाएगा। लोकल स्टोर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वहां पर अगर उसे बैटरी को किसी वजह से छेड़खानी उसके साथ करनी पड़ गई तो वो तुरंत या फिर कुछ टाइम के बाद दिक्कत दे सकता है। तो ऐसे में जब भी आप बाहर कहीं भी अपने फोन पर काम करवाओ तो सामने, अपनी आंखों के सामने वो काम करवाओ। फिजिकल डैमेजेस होते हमारे आंखों के सामने ही है, लेकिन हम उसे इग्नोर करते रहते हैं। तो जितने भी नॉन टेकी लोग हैं उनको तो इन सबसे मतलब रहता नहीं है। मतलब आप लोगों को होना चाहिए। आप अपने दोस्तों, घर वालों के अगर आपको ऐसी कोई चीजें दिखती हैं तो आपको उनका ध्यान देना है, वो लोग ध्यान नहीं देंगे। और हाँ, जाने से पहले एक बार मोबाइल ट्रांस को ट्राई जरूर करना।